डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोयम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला स्टैंजा जो है, दिस मैन इज डॉट 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 ऑल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेफरेंस है, सबसे पहले हम लोग रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। अर्थात इसका जो हिंदी अर्थ होगा, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। यह स्टेंजा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम से लिया गया है, कंपोज बाय सर हेनरी ओटन, और सर हेनरी ओटन के द्वारा लिखी गई है। नीचे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, संदर्भ। हियर द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन। यहाँ कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन का वर्णन करता है। इस पोएम में कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन का वर्णन करता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो व्याख्या में है, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ए हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति एक स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति होता है। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति एक स्वतंत्र स्वभाव का होता है। आगे है, ही लव्स फ्रीडम। उसे स्वतंत्रता या आज़ादी प्रिय है, या कह सकते हैं कि वह स्वतंत्रता से प्रेम करता है। आगे सेंटेंस है, ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ। वह जीवन में उत्थान और पतन का प्रवाह नहीं करता है। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेलियर डज नॉट डिस्करेज हिम। अर्थात स्वतंत्रता उसे प्रसन्न नहीं बना सकती है और असफलता उसको हतोत्साहित नहीं कर सकती है। ही इज वेल बैलेंस्ड। वह भली भांति संतुलित होता है। ही हैज सेल्फ कंट्रोल। उसके पास आत्मनियंत्रण होता है। सो ही इज रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। इस प्रकार वह वास्तव में स्वयं का मालिक होता है। His desires are under his controls. उसकी प्रबल इच्छाएं उसके नियंत्रण में होती हैं। Such a happy person may be poor in worldly wealth, but he is the master of all the world in true sense. Such a happy person, इस प्रकार एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति मे बी पुअर, गरीब हो सकता है, इन वर्ल्डली वेल्थ, शाब्दिक वर्ल्डली वेल्थ मतलब सांसारिक जो खजाने हैं, धन दौलत है, उसमें वह गरीब हो सकता है। बट ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन ट्रू सेंस। लेकिन वास्तविक रूप से वह संसार का मालिक होता है। आगे देखते हैं दूसरा स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा है, यहाँ से रेफरेंस पूर्व की भांति हम लोग जैसे पहले स्टेंजा में हम लोग लिखे थे, उसी तरह से रेफरेंस किसी भी स्टेंजा का एक ही लिखेंगे। आइए कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में है,
इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। अर्थात इन पंक्तियों में कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन का वर्णन करता है। अर्थात जितनी भी आपने अगर इस पोएम का अध्ययन किया है तो जितनी लाइनें हैं उसमें एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं इसी का वर्णन कवि ने किया है। तो लगभग जितना भी है, जितने भी कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेंगे सब में समान रूप से लगभग यही लिखना है। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, आइए पढ़ते हैं। द पोएट सेज दैट ए रियली हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है, ए रियली हैप्पी मैन इज नॉट, ए रियली हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात वो दूसरे पर निर्भर नहीं होता, आत्मनिर्भर होता है। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, वह दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। ही इज फ्री टू डू व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह जो उचित समझता है उसे करने के लिए स्वतंत्र होता है। ही इज नॉट स्लेव टू एनीवन, वह किसी का गुलाम नहीं होता है या दास नहीं होता है। ही डज नॉट नीड एनी वेपन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विथ, उसे आत्मरक्षा के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है। ऑनेस्टी इज द ओनली वेपन फॉर हिम, ईमानदारी उसका मात्र एक हथियार है। इट इज हिज श्योर डिफेंस, यह उसका एक निश्चित बचाव। इट इज हिज श्योर डिफेंस, यह उसका एक निश्चित बचाव है, सुरक्षा है। ही बिलीव इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वह जीवन के साधारण सत्य में विश्वास करता है। दिस सिंपल ट्रूथ इज हिज बेस्ट स्किल, यही साधारण सत्य उसका सबसे बड़ा गुण है। इट इज हिज ओनली गाइड, यही उसकी मात्र एक सलाहकार है। तो इस प्रकार से यह जो स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन बहुत ही सरल तरीके से अर्थ मैं बतला दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ठीक तरह से इसका अध्ययन कर लें और लिख सकें। अगला स्टेंजा हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला स्टेंजा है हुज पैशंस ब्रीथ। तो रिफरेंस जैसा कि मैंने बताया सेम लिखना है, कॉन्टेक्स्ट भी लगभग सेम मिलेगा। आइए देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन। इन पंक्तियों में कवि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की गुणों का वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन में है द पोएट सेज दैट, कवि कहता है दैट कि ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, कंट्रोल हिज पैशंस, अपनी प्रबल इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। कौन कौन सी इच्छाएं होती हैं और क्या है? एंगर क्रोध, वरी चिंता, जेलसी ईर्ष्या, लव एंड हेटर्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह नियंत्रण रखता है। आगे देखिए, इनफैक्ट सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर अंडर हिज कंट्रोल। इनफैक्ट सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर अंडर हिज कंट्रोल, इस तरह की जो मजबूत भावनाएं हैं उसके नियंत्रण में होती हैं। ही
इज ऑलवेज फियरलेस, वह हमेशा निडर रहता है, उसे किसी चीज़ का डर भय नहीं रहता है। ही इज नॉट एफर्ड ऑफ डेथ, वह मृत्यु से नहीं डरता है। इट मे कम एट एनी मोमेंट, यह किसी भी समय आ सकती है। कौन सी चीज़? मृत्यु। वह इस मृत्यु से भी नहीं डरता है जो किसी भी समय आ सकती है। ही डज नॉट केयर फॉर द फेवर ऑफ द किंग, वह राजा की कृपा का प्रवाह वह राजा की कृपा की परवाह नहीं करता है, अर्थात राजा की कृपा की उम्मीद नहीं रखता है कि राजा मुझ पर दया करेंगे। ही ऑल्सो डज नॉट केयर फॉर द क्रिटिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, वह साधारण लोगों की आलोचनाओं की भी परवाह नहीं करता है, जो साधारण लोग हैं उनकी आलोचनाओं की भी परवाह नहीं करता है। ही वेलकम बोथ, वह दोनों का स्वागत करता है। सच ए पर्सन पासेस ए हैप्पी माइंड, इस प्रकार का व्यक्ति एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है। आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है, अगला स्टेंजा यहाँ शुरू है। हु हैथ डॉट 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 ग्रेट, रेफरेंस सेम रहेगा, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, लगभग एक ही है। हियर द पोएट टेल्स अस सम क्वालिटीज ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, यहाँ कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के कुछ गुणों को बताता है। हियर द पोएट टेल्स अस, यहाँ कवि हमसे कहता है, क्या बताता है? सम क्वालिटीज ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों को बताता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, कवि कहता है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। आगे, ए हैप्पी मैन बिलीव्स इन सोल फोर्स, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति आत्मा के बल में विश्वास रखता है। इनफैक्ट हिज कंसाइंस गिव्स हिम पीस एंड रेस्ट, प्रकार उसकी अंतरात्मा उसे शांति और आराम प्रदान करती है या देती है। ही कीप्स बैलेंस ऑफ माइंड, वह मन को संतुलित रखता है। ही इज अनअफेक्टेड बाय फॉल्स फ्लैटरी, वह झूठी प्रशंसा या झूठी चापलूसी से कुप्रभावित। ही इज अनअफेक्टेड बाय फॉल्स फ्लैटरी, अर्थात वह झूठी प्रशंसा या चापलूसी से अनअफेक्टेड होता है, मतलब प्रभावित नहीं होता है। आगे है, ही डज नॉट केयर फॉर हिज रूइन, वह अपने पतन की परवाह नहीं करता है, अपने नाश की परवाह नहीं करता है। हिज इनमीज, उसके दुश्मन, कैन गेट नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हिज इनमीज कैन गेट नथिंग, उसके दुश्मन, उसके शत्रु कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाय हिज लॉस, उसकी क्षति से या उसको क्षति पहुंचा करके उसका दुश्मन कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सच ए पर्सन गेट्स ट्रू हैप्पीनेस, इस प्रकार का व्यक्ति सच्ची खुशियाँ प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन था, मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया है और उम्मीद करता हूँ इसका हिंदी आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और
इस तरह से आप इसका अध्ययन करके परीक्षाओं में आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।